नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई समिट में युवक कांग्रेस के प्रदर्शन को दिल पर ले लिया है। वे इस प्रदर्शन से इस कदर खफा हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी को नंगा बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक सरकारी कार्यक्रम में कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले से ही नंगे हैं उन्हें कपड़े उतारने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस की महिला सांसदों के विरोध प्रदर्शन को भी याद किया और उन्होंने कहा कि अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो महिला सांसदों के जरिए प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जनता का विश्वास हासिल करना होगा। युवक कांग्रेस के बमुश्किल 1 दर्जन कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन से नाराज प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण की पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को नंगा बताने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से लेकर पत्रकारों और स्वतंत्र समीक्षकों ने जमकर निशाना साधा है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार जान लीजिए। आप जानते हैं, नई दिल्ली में जो एआई समिट आयोजित हुआ उसमें युवक कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। उनकी टी शर्ट्स पर कंप्रोमाइज्ड पीएम लिखा हुआ था और उसके बाद इन कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया था। उनके इस शर्टलेस प्रदर्शन को भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया ने देश का अपमान बताया है। तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता, मोदी सरकार के मंत्री लगातार ये राग अलाप रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में विरोध प्रदर्शन करके देश का अपमान किया है। खास तौर से शर्टलेस प्रदर्शन को देश का अपमान बताया जा रहा है। लेकिन अब इस क्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी नाराजगी जाहिर करने आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में एक रैपिड ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर भाषण देते हुए जो कुछ कहा उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने बेहद गुस्से के साथ, बुरी तरह से नाराजगी के स्वर में कांग्रेस को कोसने का काम किया। अपने भाषण में कांग्रेस को कोसते कोसते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ही पार्टी के कुछ विरोधी दलों की तारीफ भी कर डाली। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, बहुजन समाज पार्टी और फारूक अब्दुल्ला का नाम लेते हुए कहा कि इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जैसा गंदा काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आइए सुनिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है।
डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री किस कदर नाराज हैं, किस कदर गुस्से से भरे हुए हैं कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को एक प्रदर्शन करने मात्र पर नंगा बता रहे हैं। और उनके इस बयान के बाद सार्वजनिक जीवन में सक्रिय तमाम लोगों ने, सोशल मीडिया के बड़े बड़े हैंडलर्स से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री के इस बयान पर उन्हें आईना दिखाते हुए लिखा, देश का प्रधानमंत्री देश के युवाओं को नंगा कहेगा तो पहले वो खुद आईना देखे, क्योंकि नंगे आप हैं जिसने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया, नंगे आप हैं जिसने भारतीय किसानों के अधिकारों का सौदा किया, नंगे आप हैं जिसने देश का डेटा अमेरिका को परोस दिया, नंगे आप हैं जिसने अमेरिका के निर्देश पर रूस से तेल खरीदना बंद किया, नंगे आप हैं जिसने अमेरिका पर टैरिफ शून्य करने का वादा किया, नंगे आप हैं जिसने अमेरिका से $500 बिलियन के सामान खरीदने का वादा किया है, नंगे आप हैं जिसने अमेरिका के सामने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का सौदा किया है। कांग्रेस के एक और प्रवक्ता अतुल लोंधे पाटिल ने भी एक बयान जारी किया है। अतुल ने कहा है, एप्स्टीन फाइल्स में नाम आए भाजपा के मंत्री का तो देश की बदनामी नहीं होती। कटाक्ष करते हुए अतुल लिख रहे हैं, ट्रंप हर वैश्विक मंच पर ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर मैंने करवाया कहता है, तब देश की बदनामी नहीं होती, लेकिन विरोध में टी शर्ट उतारने पर देश की बदनामी हो गई। गजबे लॉजिक लगाते हो मोदी जी। आइए सुनते हैं अतुल ने क्या कहा। एप्स्टीन फाइल में नाम आने से एक मंत्री का हरदीप पुरी का 62 बार ईमेल, 430 बार नाम आया, उससे देश की इज्जत नहीं गई। ट्रंप ने 70 बार कहा होगा कि मैंने डराकर, व्यापार की धमकी देकर, टैरिफ की धमकी देकर युद्ध रुकवाया, उससे देश की इज्जत नहीं जाती है। फिर ब्रजभूषण शरण हो, कुलदीप सेंगर हो, प्रज्वल रेवन्ना हो, जिसके लिए वोट मांगा, प्रज्वल रेवन्ना का वोट है, मोदी जी को वोट, इससे देश की इज्जत नहीं जाती है। और 2014 साल से पहले भारत में जन्म लेना लोग कम समझते थे, पछताते थे, इससे देश की इज्जत नहीं जाती है। हाँ, लेकिन पीएम कॉम्प्रोमाइज है, वो दिखता ही है। जैसा ईमेल आया एप्स्टीन का कि नरेंद्र मोदी जी ने नाच गाना किया है ट्रंप को खुश करने के लिए, वैसी डील पास हो गई और जो हम पे थोपा गया वो भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो सच्चाई अंतर्राष्ट्रीय मंच पे नहीं दिखाते तो कहां दिखाते? अहिंसा के मार्ग से उन्होंने आंदोलन किया, आपके लोगों ने तो बहुत मारा हमको। आप हिंसा भी करोगे और फिर नग्न भी कहोगे, शब्दावली भी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देगी ऐसा इस्तेमाल करोगे, कभी मुजरा कहोगे, कभी मंगलसूत्र कहोगे, कभी भैंस चोरी कहोगे, स्तर आप छोड़ोगे और दूसरों को लांछन लगाने की कोशिश करोगे। गजबे लॉजिक है मोदी जी, आपका गजबे लॉजिक है। इसके अलावा कई सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उन्हीं की पार्टी की हरियाणा इकाई के एक प्रदर्शन की तस्वीर रख दी है। इस तस्वीर में हरियाणा की सरकार में मंत्री अनिल विज और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता कमर से ऊपर पूरे नग्न दिखाई दे रहे हैं। इस प्रदर्शन की तस्वीर के साथ लोगों ने नरेंद्र मोदी से पूछा है कि इस प्रदर्शन में जो नंगई हो रही थी, क्या वो देश के लिए शर्मसार करने वाली नहीं थी? और सबसे मजेदार वीडियो प्रियंका गांधी का वायरल हो रहा है। कुछ महीने पहले प्रियंका गांधी ने एक जनसभा में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही रोते रहते हैं, वे खुद को बेचारा बताते रहते हैं। और सलमान खान की फिल्म तेरे नाम का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा था कि अगर कोई फिल्म बने नरेंद्र मोदी पर
तो उसका नाम होना चाहिए मेरे नाम। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को गरियाते हुए उसे नंगा बताया, वैसे ही प्रियंका गांधी का ये पुराना वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आइए इसे भी सुन लीजिए। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने एक्स पर लिखा, ये 140 करोड़ के देश और हजारों साल की सभ्यता वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं। इनकी भाषा से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये किस सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। पांच सात युवकों ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन कर दिया। इनकी बिलबिलाहट रुक नहीं है, एक पूरी पार्टी को नंगा बता रहे हैं। प्रदर्शन के 100 तरीके होते हैं, ये भी एक तरीका था। मणिपुर की महिलाओं ने पूरी तरह नग्न होकर प्रदर्शन किया था। क्या प्रधानमंत्री मणिपुर की सभी महिलाओं को नंगा बता देंगे? डॉक्टर मुकेश कुमार ने प्रधानमंत्री के इस भाषण और इसकी भाषा की निंदा की है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस की महिला सांसदों के प्रदर्शन का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो महिला सांसदों के जरिए प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेरना ठीक नहीं है। इसके लिए जनता का भरोसा हासिल करना होगा। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? लेकिन यहां आपको बता दें कि जिस घटना का प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं उसके तमाम वीडियो लोकसभा की तरफ से जारी हो चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी लोकसभा और लोकसभा स्पीकर के कक्ष में हुए बवाल के वीडियो जारी कर चुके हैं। उन वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की 3 महिला सांसद ट्रेजरी बेंच के सामने आकर विरोध प्रदर्शन करना चाहती थीं। इतने मात्र पर स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री को इत्तला दे दी कि सदन में कुछ अप्रिय हो सकता है, उन पर हमला हो सकता है, और उस डर से प्रधानमंत्री उस दिन लोकसभा में नहीं आए थे। और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सांसदों के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करके ये बता दिया है कि उस दिन वे सचमुच में सांसदों के, खास तौर से महिला सांसदों के डर के कारण सदन में नहीं पहुंचे थे। लेकिन आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण और इसकी भाषा की देश भर में जमकर आलोचना हो रही है। उनकी भाषा को प्रधानमंत्री पद की गरिमा के प्रतिकूल माना जा रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव में और चुनाव के बाद भी लोकसभा से लेकर सार्वजनिक सभाओं में अपने भाषण में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस स्तर की बातें, जिस स्तर के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आज उन्होंने देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को नंगा तक बता दिया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।